अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं सुहेब अलवी। सो हम अगर बात करें आज सुहेब रमीज राजा के हवाले से, सो रमीज राजा जो हैं वो इस वक्त कराची में मौजूद हैं और जिस तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग जारी है, नए सीईओ भी मौजूद हैं, सो बेहतरियाँ पेशरफ तेज़ी से बढ़ रही हैं। सवेरा देखो, वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक एज यू आर। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है जो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मिनट्स में सबकी नजरें होंगी वो हैं आपकी ड्रॉप इन पिचेस, बिकॉज इतनी उसके बारे में बात हुई है। जब रमीज आया उसी वक्त उसने जिक्र कर दिया था कि इज नॉट हैप्पी विद द पिचेस। वो अनदर इशू है कि व्हाई इज ही नॉट हैप्पी विद द पिचेस, बिकॉज वी डन वेल। और अभी जो T20 हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो नेशनल स्टेडियम की 3 पिचेस थी, बाउंस थी, रन्स थे, स्पिन थी, टर्न थी, इट वाज गुड। बट बहरहाल दैट्स अनदर इशू। दूसरा जो सोचने वाली बात हो रही है कि जब ये अनाउंस किया था रमीज ने, उसने कहा था एक कराची और एक लाहौर, एक नेशनल स्टेडियम, एक गद्दाफी स्टेडियम। अब पता चल रहा है कि वो ड्रॉप इन पिच जो है वो का वो जो डोनेट कर रहे हैं, नया नाज़िमाबाद का जो ग्राउंड है, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। उन्होंने हमें दिखाया था, बाकायदा टूर कराया था, वहाँ पे ड्रॉप इन होगी। तो आई थिंक अब ये बात कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो और सामने आएगी कि इनकी क्या इफादियत है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। So, because you know, जैसे इंडिया है, they went to Australia last and won 2-1. उनके यहाँ कोई drop in pitches नहीं है. So, is it the drop in pitches or is it the structure that is important? बिल्कुल। और सोएब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें देखना होगा कि ये ड्रॉप इन पिचेस का फोकस क्या बैटर्स के लिए है या बॉलर्स के लिए। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैटर्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही ऑस्ट्रेलिया में। एंड इन कंट्रास्ट जिस तरह आपने इंडिया को मेंशन किया, सो इंडिया ने जब वहाँ सीरीज़ जीती या टेस्ट मैच जीता, सो बॉलर्स थे वो जिन्होंने वो टेस्ट मैच जिताया या जिन्होंने वो सीरीज़ जिताई। तो देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वुड दे बी फोकस्ड ऑन बैटर्स और द बॉलर्स। एब्सोल्युटली, टोटली एग्री। और आई थिंक एक और चीज़ है सवेरा जो ये देखना चाहिए कि ये जब आप ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, इनका जो केमिकल बैलेंस होता है, वो ड्रॉप इन पिचेस आप ऑस्ट्रेलिया में रखें वो एक और चीज़ है, उसको लाके एक एशियन कंडीशंस में रखें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो सॉइल है, हाउ डज इट इफेक्ट। तो आई थिंक इसमें भी बहुत डिटेल, बहुत क्लैरिफिकेशन आना है कि क्या ये ड्रॉप इन पिचेस 100% इम्पोर्ट होंगी यहाँ पे, फिर ये रखी कहाँ जाएंगी। बिल्कुल, ड्रॉप इन पिचेस का मतलब ही यही है कि मैच हुआ, आपने पिच उठाई, जाके ग्रीन हाउस में रख दी। आर दे गोइंग टू डू दैट? या ड्रॉप इन पिचेस से इनका ये मतलब है कि पिच रेडी होके तैयार आ, उसके बाद आपने डाली ग्राउंड में और फिर वहीं छोड़ दी। तो इज इट अ वन टाइम ड्रॉप इन और इज इट गोइंग टू बी कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ? बिकॉज जितना आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, आई वाज इन मेलबर्न वंस और मैंने इसको ये 2002 का जो पाकिस्तान का टूर था जो वकारियंस ले गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पूरा ट्रेलर आता है, दे यूज्ड टू ड्रॉप इट बिकॉज इट वाज अ फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है ना, उनका फुटसी का ग्राउंड था, फिर वो वापस ले गए थे। सो द थिंग इज कि हमारे यहाँ क्या ये ट्रांसपोर्टेशन होगी और नया नाज़िमाबाद से बाहर निकलेगी, नया नाज़िमाबाद में ग्रीन हाउस बनेगा जहाँ ये रखी जाएगी? बिकॉज अगर ड्रॉप इन पिच ग्राउंड में ही रही और वो पाकिस्तानी सूरज के अंदर, बारिश के अंदर वो 6 महीने रही, क्या पता उसका नेचर ही बदल जाए। एग्जैक्टली, और पता नहीं क्या क्या डिफरेंस हो जाए। बट अभी क्या पता बेहतरी भी आ जाए ड्रॉप इन पिचेस आने की वजह से। तो जो देखना यह है कि क्या होता है। बट जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हो रही है कल, उसका इन डिटेल पता चलेंगे क्या मिनट्स थे, क्या डिस्कशन हुई, क्या डिस्कशन पॉइंट है, क्योंकि कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें रमीज राजा भी मौजूद होंगे और फैसल हसनैन साहब द न्यू CEO ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो भी मौजूद होंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। मगर आज जब मैं बात करती हूँ कायदे आज़म ट्रॉफी के दौरान, तो मैच के दौरान जो है वो आबिद अली को चेस्ट पेन शुरू हुआ और लेफ़्ट हैंड साइड पे उनको तकलीफ़ शुरू हुई और फिर उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुहेब वो बाहर हैं ख़तरे से, अभी तक ऐसी कोई ख़बर उनके लिए बुरी ख़बर नहीं है, बेहतरी है, अच्छी ख़बर है, मगर ये कि स्टिल ही इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इन द हॉस्पिटल। ये बहुत डेंजरस बात होती है सवेरा। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक दफ़ा आई वाज एट द ग्राउंड, जब तबीयत ख़राब हो गई थी, एक तो प्लेयर्स की कंसंट्रेशन भी हट जाती है, उनका यार दोस्त होता है, और प्लस यू नो द फेयर कि गॉड फॉरबिड कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यू नो पाकिस्तान में एक क्रिकेटर थे अजीज़ सा, ही डाइड एक्चुअली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हार्ट अटैक। ओके, सो 1960s की बात है। सो यू नो देयर हैज़ बीन एन इंस्टेंस। और वसीम राजा, द ग्रेट वसीम राजा, ही डाइड वाइल बैटिंग। वो रिटायर हो चुके थे
ही वाज प्लेइंग फॉर डर्हम, वो जो अपना वो लीग क्रिकेट खेलते थे। तो वी हैड अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स डाइंग ऑन द ग्राउंड। आई जस्ट होप फॉर ऑल एवरीवन सेक आबिद अली इज फिट। थैंकफुली कुछ ज़्यादा सीरीज़ नहीं है जो वो मिस करेंगे। होपफुली बाय द टाइम ऑस्ट्रेलिया कम्स हियर टू प्ले द टेस्ट मैचेस, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, होप ही विल बी फिट एंड रिकवर्ड। ही शुड बी गिवन अ लॉट ऑफ रेस्ट नाउ। लेट्स होप कि वो फिट रहें और कोई ज़्यादा जो है वो गलत रिपोर्ट्स उनके लिए ना आए, बेहतरी हो और अच्छे तरीके से हो। साथ ही साथ अगर मैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करूं तो नॉर्दर्न के 19 साला बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा ने जो है वो तो एक उधम मचाया हुआ है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में, बिकॉज ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले वो दूसरे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए हैं। और मोहम्मद हुरैरा ने जो है वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में जिस तरह राउंड मैच में बलूचिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैं यंगस्टर करूं कि यंगस्टर्स जब इस तरह अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपको बड़ी जो है एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। एंड मोहम्मद हुरैरा की जहाँ मैं बात करूं तो एक फैमिली लिंक उनका बनता है शुएब मलिक के साथ भी, विच मीन्स इट रन्स इन द फैमिली। हाँ, और यू नो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग, स्पेशली यू नो शुएब मलिक जिनका वो नेफ्यू है। आई थिंक शुएब मलिक इज इन द ट्वाइलाइट जोन। 1-2 साल और हैं, वैसे तो शायद 50 साल तक खेले। द वे ही कीप्स हिमसेल्फ फिट, बिकॉज एज फैक्टर अब खत्म हो गया है स्पोर्ट्स में। इफ यू आर फिट यू प्ले। लेकिन इट विल बी अ ग्रेट ट्रांजिशन। और जावेद मियांदाद 311, हुरैरा 311, यू नो इक्वल भी किया, बराबर स्कोर। जैसे मुझे याद आया वो जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था टेलर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एट 334 जब पाकिस्तान में वो खेला था, एंड ही गॉट 334 ओवरनाइट। अगले दिन सब ही सोच रहे थे विल ही ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ही डिक्लेयर्ड, ही सेड क्योंकि आई एम इक्वल इन द स्कोर टू डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन का हाई स्कोर 334 था। तो उसने कहा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा नाम डॉन ब्रैडमैन के बराबर आए। तो आज भी ये हुआ है कि जावेद मियांदाद का जब जिक्र आएगा 311 तो सामने हुरैरा 311 पे होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। एग्जैक्टली। सो ये एक बड़ी मोटिवेशन है एक यंगस्टर के लिए और बाकी यंगस्टर्स के लिए। राउंड कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, मगर आप लोग सब परेशान हो रहे होंगे कि आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था जहाँ पे कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया वर्सेस पाकिस्तान था, जो कि साउथ कोरिया ने अपने नाम किया 6-5 से। मगर यहाँ पे क्यों नहीं उस बारे में डिस्कशन हो रही है? बिल्कुल डिस्कशन हो रही है, क्योंकि यहाँ बड़ी डिटेल्ड में अब डिस्कशन होने वाली उस सेमीफाइनल के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि इन स्टूडियोज हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर ओलंपियन, सिलेक्टर, नन अदर देन वसीम फिरोज। से एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो सब कुछ इस वक्त स्पोर्ट्स में चल रहा है उसके हवाले से, हेडलाइंस के हवाले से, मगर आज मेजरली जो हो रहा था पाकिस्तान को फोकस रखते हुए, इट वाज पाकिस्तान हॉकी। एक तरफ थी साउथ कोरिया की टीम, दूसरी तरफ थी पाकिस्तान हॉकी की टीम। 6-5 से साउथ कोरिया ने ये मैच तो जीता, बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड सेमीफाइनल ऑफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे पाकिस्तान टीम ने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बट इवेंचुअली नहीं ये सेमीफाइनल अपने नाम कर सके। मगर क्यों, क्या वजूहत, टोटली डाइसेक्ट करेंगे आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जो ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस रही है उस परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। और उस डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर ओलंपियन एंड द सिलेक्टर राइट नाउ, नन अदर देन वसीम फिरोज। वेलकम टू द स्टूडियो वसीम। शुक्रिया सवेरा। अच्छा वसीम, सबसे पहले तो जो रिजल्ट रहा बड़ा क्लोज था। पाकिस्तान, ऐसा लग रहा था एक वक्त पे जब टाई हुआ हुआ था 3-3 हुआ हुआ था, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम बहुत करीब हैं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हम लैक करते गए। क्या वजूहत आपको लगती हैं? वाज इट फिटनेस, वाज इट लैक ऑफ ट्रेनिंग, क्या वजूहत? देखिए सवेरा, शुरू से अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जिस मराहल से गुजरती हुई जा रही थी, हमने कोई साल से हॉकी नहीं खेली थी और ये लड़के जो थे इनको ट्रेनिंग सेक्शन भी इतना नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए मगर वो कोविड की नज़र हो गए। आपको तो पता है कोविड ने हमें काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है सारे स्पोर्ट्स को। तो उसमें भी सारे बच्चे जो थे वो घर में ट्रेनिंग कर रहे थे। बाकी टीमें जो थी वो तो मैचेस खेली थी डिफरेंट अपने कंट्रीज़ के अंदर, मगर हमारी कंट्री के अंदर ऐसा था कि कोविड की वजह से काफ़ी लड़कों ने सफ़र किया, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहे थे। उसकी भी एक वजूहत है। बात सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ये जो
प्रिपेयर्ड हुई है, जो गई है अपना, वो बहुत शॉर्ट पीरियड पे गई थी। अगर इनको एक लेंथी प्रोग्राम दिया जाता तो ये आज जो 5 और 6 का जो एक रेशो बना है अपना गोल्स का, तो ये होता नहीं। 11 गोल पड़े दोनों तरफ से, ये अगर देखें तो 5 हमने किए हैं, 6 हमने किए। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, सेमीफाइनल के अंदर होता नहीं है। सेमीफाइनल में जो इतना नहीं होता कि आप सिर्फ 1 या 2 गोल की मार्जिन होता है खाली। और ये तो बहुत बड़ा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत फास्ट हॉकी हुई है और हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि सेमीफाइनल जो होता है वो एक्चुअली डूइंग डाई एसोसिएशन फाइनल ही होता है एक तरह का। हम जी भी जब पास में हॉकी खेलते थे तो यही हमारे कोचेस कहते थे, जी आपने फाइनल समझ के खेलना, अगर आप ये जीतते हैं तो समझ लें आपने फाइनल खेल लिया। अच्छा वसीम, मैं आपसे यहाँ एक बात करूँगा। आपने एक पॉइंट कहा कि हमने 2 साल से बल्कि इंटरनेशनल नहीं खेला, कोई टीम नहीं आई। मेरा एक पॉइंट है, साउथ अफ्रीका 1970 से लेकर 1992 तक 22 साल दे वर बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ना वो टूर कर रहे थे ना खेला, राइट। 1992 के वर्ल्ड कप में वापस आए, स्ट्रेट सेमीफाइनल, और 15-20 साल उन्होंने रुला दिया पूरी दुनिया। Why do we say कि just because we're not playing another team? हम 1970s 80s में when we grew up, हम कहाँ खेलते थे? 2 साल में कोई एक टूर्नामेंट होता था, फिर भी हम जीत जाते थे। तो why is it कि हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि टीमों इंटरनेशनल टीम से नहीं खेला तो हमारे लड़के नहीं खेले, तो और अगर हमें शॉर्ट टाइम मिला तो क्यों मिला? हम 6 महीने से तो सारी फैसिलिटीज़ खुली हैं, आप कैंप लगाते ना। असल में सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आप बिल्कुल क्लियर कर दूँ बातें बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसको बहुत करीब से देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से इतना लंबा खेलने के बाद यही चाहता हूँ, एक्सपेक्टेशन होती है कि पाकिस्तान टीम फाइनल जीते और वापस आए। मगर इसमें सडन पीरियड पे ऐसा हुआ है कि हमारे लड़के बहुत चेंज हुए हैं। कुछ फंड की कमी थी हमारे पास, कुछ हमारे ऐसा हुआ कि आपको पता है कि 2 मरतबा हमारी टीम जो है वो जूनियर नहीं खेल पाई। एक दफ़ा इंडिया नहीं गई, उनको वीज़े नहीं प्रोवाइड किए गए। हम वहाँ से बच्चे स्कैन निकालते और सीनियर में डालते। ये हमने कुछ पुराने बच्चे लिए, लड़के थे हमारे, जिनको हमने एक्सपीरियंस सीनियर जूनियर कंबाइन करके हम ले गए थे कि भी कुछ ऐसा इतना अच्छा हो कि आगे हमारे पास टाइम है। अभी जूनियर टीम अभी आपको पता ही वो होके आई है, खेल के आई है इंडिया में, और वो 11वें नंबर पे आई है, क्योंकि वो भी हमारे पास बहुत शॉर्ट पीरियड था। उन बच्चों को भी हमने आगे रखना है, क्योंकि वो आगे आके पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करेंगे। टैलेंट बहुत है हमारे पास, बस सिर्फ यही है कि हमें एक्सपोजर देना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ मीडिया को भी हमें सपोर्ट चाहिए, कुछ फंडिंग भी हमें चाहिए, और हमारे खालिद सदक होकर और आसिफ बाजवा कोशिश में लगे हुए हैं दिन रात कि हम किसी तरह से जैसे लीक होती है। देखिए हमारे पास अब हमारे पास जॉब्स तो हैं नहीं, डिपार्टमेंट हमारे बंद हो चुके हैं, ठीक है ना सारे। हम लीक करा के ही ऊपर बच्चों को लेके आ सकते हैं, और यही राइट टाइम है कि इस वक्त देखेंगे पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल पहुंची है, जबकि 8-9 महीने से सफ़र करी थी, कोई टूर्नामेंट खेली ही नहीं है। लेकिन थी भी तो 5 टीम है ना, और आप शुक्र करें मलेशिया नहीं आई। देखिए मलेशिया नहीं आई, मगर ये टीम हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फिटनेस लेवल हमारे बहुत काउंट किया जाता है। फिटनेस लेवल हमारा अच्छा हो तो हम सारी टीमों को मारते चले जाएँ। अब फिटनेस लेवल प्लस हमारे पास शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, एक टूर्नामेंट, और ये भी जा रही है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी टीमें प्रिपेयर्ड होकर आई हुई थी। तो ये सारी अभी जूनियर सीनियर हमने सीरीज़ कराई हुई थी लाहौर के अंदर। जूनियर और सीनियर को सिर्फ इसलिए कराई थी, एक जा रही है ढाका खेलने के लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, और दूसरी टीम जा रही थी उसी मतलब 10 दिन के अंदर दूसरी टीम जा रही थी जूनियर वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, जो कि आपको पता है हार बैठी है, 11वें नंबर पे आई है। तो ये शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने जितना कर सका बेहतर कर लिया। आगे हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है, इंशाल्लाह उसको हम बेहतर करेंगे। आपकी फंडिंग कितनी है? सॉरी जी, आपने कहा ना हमें फंडिंग नहीं मिलती। अब सुने आप मेरी बात, मैं आपको बता चलूँ। हमें जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड सिर्फ सालाना 30 लाख रुपए देती है, ठीक है ना। 30 लाख में आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे आए, कैसी आएगी मुझे बताएं। जबकि इंडिया का बजट देखें आप करोड़ों में, 32-33 करोड़ रुपये तो उनका सिर्फ सालाना है। हमें सिंध गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपये देती है, सिंध गवर्नमेंट देती है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें 30 लाख रुपए देता है। अब 30 लाख रुपए सालाना, और कहाँ अपना 10 करोड़ रुपए जो कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड हमें देता है, सिंध की तरफ से हमें मिलता है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हम उससे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। मुझे बताएं वसाइल नहीं है तो आप विक्ट्री स्टैंड पे कहते हैं कि आ जाए लड़का। जॉब्स हमारे पास है नहीं, ठीक है, बच्चों के पास जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब रीजन कहते हैं रीजन खिलाएं, ठीक है ना। अब इसीलिए हम एक प्रोग्राम लेके आना चाह रहे हैं कि सारे हम, क्योंकि आप हमारे सारे एक स्पोर्ट्स के कैटेगरी के अंदर है, मैं तो यही चाहूँगा कि भाई हमारे जो है वो लीग्स आए, ऊपर लीग आएगी, स्पॉन्सर्स आएंगे। हमारी टीम जैसे हमारी नेबल कंट्री इंडिया ने बनाई हुई है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने यही प्रोग्राम किया हुआ है कि लड़कों को आज 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं, और लड़का जो है आज हाई स्टैंडर्ड पे हॉकी खेल रहा है। यानी इश्यूज, वसीम अगर मैं बात करूं कि ये इश्यूज तो पिछले कोई पता नहीं 4-5 सालों से हम लूप में ये इश्यूज सुन रहे हैं। फंड्स नहीं हैं,
जॉब्स नहीं है, लीग भी बहुत अरसे से कहीं ना कहीं कहीं पाइपलाइन में प्लानिंग में है। बट साथ ही साथ एक चीज़ जो आपने कही कि फॉरेन टीम से हमारा मुकाबला नहीं होता, लड़कों को एक्सपोजर नहीं मिलता, यही चीज़ जो है जब हमने सेक्रेटरी ऑफ PHF आसिफ बाजवा साहब से बात की है तो उनका भी यही मानना है कि ऑलमोस्ट 20 साल से जो है टूर नहीं हुआ, कोई टीम पाकिस्तान नहीं आई कि एक्सपोजर हासिल हो सके। इंटरनेशनल टीम्स के साथ जब पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो उस वक्त जो है कुछ बेहतरी आएगी पाकिस्तान टीम में, तो उनका भी यही मानना है। बट ये कि अगर मैं आसिफ बाजवा साहब ने जो चीज़ कही है अगर हम उसको अभी डिटेल में सुनते हैं, मगर उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर ये भी सवाल पूछूंगी कि जो आपने फिटनेस की बात की है, क्या आज सबसे बड़ी वजह फिटनेस थी? जब हम अगेंस्ट कोरिया खेल रहे थे, सेमीफाइनल में खेल रहे थे, हम जा रहे हैं आसिफ बाजवा की बात सुनते हैं क्या कहा उन्होंने और फिर वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आज हम खेलों के उस शोबे पर बात करेंगे जो हमारा कौमी खेल भी है और 3 मरतबा जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल और 4 मरतबा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बस सर बहुत शुक्रिया टाइम आपका देने का। एक वो भी दौर था जब आप लोग खेलते थे और नेशनल हॉकी स्टेडियम जो बहुत बड़ा हॉकी स्टेडियम है शायकीन क्रिकेट के हवाले, शायकीन हॉकी के हवाले से, उसमें लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, खड़े होने का भी जो है उनको स्पेस नहीं मिलती थी। अब वो वक्त है कि स्टेडियम वीरान हो चुका है, हॉकी स्टेडियम, और क्रिकेट के स्टेडियम आबाद हो चुके हैं। हॉकी के प्लेयर्स का कोई नाम नहीं जानता, कोई उनके कैप्टन का नाम नहीं जानता। क्या ऐसी सिचुएशन हो गई सर कि पुरानी फेडरेशन का कोई इसमें है कि अभी क्या मतलब अभी ओलंपिक्स में भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके, वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके, तो किधर हमारी हॉकी क्यों इतनी डाउन होती जा रही? देखिए, डेफिनेटली एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन मैसेज एंड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। हॉकी टीम का जो है हॉकी का लिंक जो है आम लोगों से वो इस वक्त ख़त्म है। उसकी वजह यह है ख़ालिद साहब कि 2004 के बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हम ऑर्गेनाइज कर सके। एक वॉर ऑन टेरर पे हम गए और उसका खुमियाजा जहाँ पाकिस्तान इकोनॉमी को भुगतना पड़ा वहाँ पे स्पोर्ट्स को भी भुगतना पड़ा है। तो उन वजूहात की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही। बट अब बड़ा खुशाइन है, कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ है पाकिस्तान में। अभी एक्सपेक्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आएगी मार्च में, इंग्लैंड भी गौर कर रहा है। तो अगर ये बड़ी टीमें आती हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको हॉकी के मैदान भी दोबारा आबाद नज़र आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि एक एशिया में अभी हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया दोबारा गेम के साथ, हॉकी के साथ, नेशनल गेम के साथ। तमाम लोग प्यार करते हैं, पूरी कौम प्यार करती है एंड दे आर वरिड, वो परेशान है। तो लोगों को जब उम्मीद नजर आती है कि हॉकी में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो दोबारा कनेक्शन जो है वो बहाल हो जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स तो आती हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसा मसला नहीं सिक्योरिटी का। हॉकी टीम्स को आपने इनविटेशन कोई दी है कि बायलैटरल सीरीज जो होती है पहले होती थी वो अब पाकिस्तान के स्टेडियम्स में हो हॉकी में, ताकि लोग जो हैं वो इकट्ठे हो? देखिए, मैंने पहले कहा ये बड़ा खुशाइन है, टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी पूरी कोशिश कर रही है। एक डिस्कनेक्ट है तकरीबन 2 डेकेड्स का, 20 साल हो गए हैं तकरीबन 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान में कोई हॉकी इवेंट नहीं हम ऑर्गेनाइज कर सके। तो इस डिस्कनेक्ट को, इस ब्रिज को जो है ना, इस गैप को ब्रिज करना जो है ना, ये एक अपहिल टास्क है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंशाल्लाह ताला इस पर भरपूर तरीके से काम कर रही है। आपको 2022 में इंशाल्लाह ताला नया साल में पाकिस्तान के हॉकी के मैदान में कोई ना कोई इंटरनेशनल टीम खेलती नजर आएगी। और एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया तो एवरीबडी लव्स टू कम पाकिस्तान। आसिफ बाजवा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि साल 2022 में पाकिस्तान हॉकी जो है वो काफ़ी ऊपर जाती भी दिखाई देगी और डिपार्टमेंट हॉकी बंद होने से वक्ती तौर पर हॉकी प्लेयर्स को नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उनके फलाह के लिए वो बेहतरीन काम करेंगे और मुख्तलिफ जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं 2022 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वो भी करवाएगी। जी बिल्कुल जी। डिस्कनेक्ट ऑफ 20 मतलब 2 डिकेड्स 20 इयर्स एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और आसिफ बाजवा साहब ने जिस तरह बताया कि 2022 वुड बी अ बेटर ईयर फॉर पाकिस्तान हॉकी। वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद है। वसीम, जिस तरह हमने अभी बात सुनी, डिस्कशन सुनी आसिफ बाजवा साहब की, 20 इयर्स से कोई टीम नहीं आई। कोरोना आए हुए तो 2 साल हुए हैं, ठीक है, वहाँ जी कोरोना का मसला था, ये था। उससे पहले क्या हो रहा था? क्या कोई इंटरेस्टेड नहीं था पाकिस्तान हॉकी को आगे बढ़ाने में? नहीं, 20 साल से जैसे बाजवा ने बताया कि टीमें हमारी एक्सपोजर नहीं मिला, बाहर की कोई कंट्री हमारे साथ कोई टेस्ट मैचेस हमारे उनसे नहीं हुए। जर्मनी हॉलैंड से सीरीज़ होती थी हमारी, वो नहीं हो पाई। फिर बीच में जब हमारा एक सेटअप बना तो कोरोना बीच में आ गया। कोरोना ने आके हमें काफ़ी डिस्ट्रॉय किया, लड़के अपने घरों में चले गए, हम अपनी ट्रेनिंग करते रहे। कहने का मकसद ये है कि अब 2022 के अंदर जो प्लान लेके आ रहे हैं हम लोग, वो बहुत खुशाइन होगा इंशाल्लाह।
और आने वाले वक्त में हॉकी में चेंजेस लेके आनी है, हमने खुद चेंजेस लानी है। इसमें हम सब मिलकर साथ इकट्ठा हो रहे हैं कि चेंजेस लानी है, बच्चों को बाहर एक्सपोजर देना है, बाहर टीम को लेके जाना है, ताकि जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मैचेस खेलेंगे तो इनका एक मोरल अप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई बाहर की कंट्री से हम कैसे खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा ये कि 2022 के अंदर हम लोग बहुत सारा एक प्लान लेके आ रहे हैं, कैलेंडर पूरा बनाया हुआ है हमने हॉकी का, उस कैलेंडर पे हमने काम करना है और काम बहुत सीरियस करना है, क्योंकि इस वक्त जो है जाहिर सी बात है इतनी मार हमें पड़ चुकी है, आपको पता है हम कोई एशिया में कोई हमारे पास मेडल नहीं है, ना हमारे पास कोई ओलंपिक में हम जा सकते हैं, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाई नहीं कर सके, क्वालिफाई नहीं कर पाए, ओलंपिक्स में नहीं गए, क्योंकि वही बीच में वही बात आ गई कि हमने वो जो 94 के अंदर जो हमें मार पड़ी, 94 के बाद से जो हमने लड़के निकाले हैं उनका हमें बैकअप ही नहीं मिला। हम कहते रह गए वहाँ पे कि खुदारा एक एक करके निकालें 94 के बाद से, ताकि उसका बैकअप मिलते रहे। 9 लड़के एक साथ निकाल दिया आपने, तो उसका बैकअप कहाँ से मिलेगा? हाँ, जिससे कह रहे थे जी, तो वो क्या वजह थी कि वो नहीं निकल सके? अगर 9 लड़के चले गए एकदम से, क्या वजह थी? देखिए उस वक्त हॉकी का सर्कल ऐसा चल रहा था कि वो हम बनते हुए आ रहे थे अपने सीनियर से, मैं खेलता आ रहा हूँ हसन सरदार, कलीमुल्ला, हनीफ खान के साथ, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे साथ फिर शहबाज वगैरह हम साथ के थे, हमारे साथ जो लड़के खेले वो आखिरी बैच था जिसमें सारे आसिफ बाजवा थे, सोहेल अब्बास थे, वो आखिरी इस जनरेशन को जरा बताएंगे कि ये 8 लोग क्यों बाहर कर दिए गए? उस वक्त फेडरेशन मेरा ख्याल है लाइकिंग डिसलाइकिंग चल गई थी और उन्होंने कहा कि भाई मेरे होते हुए ये वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, अब दूसरे के आने से, क्योंकि आप उनको लंबा टास्क नहीं मिला, सेक्रेटरी जो भी था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बदला लेने के लिए, बदला क्या ले रहे हो, पाकिस्तान टीम है भाई, आपने सबको निकाल दिया, बराबर कर दिया सबको। आज ये पाकिस्तान इस धुराए पे खड़ी हुई है कि हमारे पास ना ओलंपिक का कोई जाने का कोई मौका मिलता है, क्वालिफाई नहीं करते, ना वर्ल्ड कप का हम क्वालिफाई करते हैं। फिर स्टेटमेंट तो ये होनी चाहिए कि बैकअप नहीं मिला, नहीं बैकअप बनाया ही नहीं गया, बैकअप क्रिएट नहीं किया गया, बल्कि यंग लड़कों पे इन्वेस्ट नहीं किया गया, वो इन्वेस्ट नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कहां से, जब आपने कोर एक पूरा टीम का उठा के आपने कहा जी चलो आप लोग अपने घर जाओ, तो अगले वाले सीखेंगे कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो सवेरा। उसके बाद ये हुआ कि जब आपने सोने पे सुहागा तो ये हुआ, उसके बाद आपने हॉकी पे बैंड लगा दिया, नौकरी पे बैंड लगा दिया, जॉब्स पे आपने, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए उठा के। जो एक डोमेस्टिक सर्कल के ऊपर हॉकी होती थी डिपार्टमेंटल, वो डिस्ट्रॉय हो गई उसके चक्कर में कि आपने उन पे बैंड लगाना शुरू कर दिया। भाई हॉकी को आपने कौमी खेल है, उसको प्रमोट करना, ऊपर लेके आना, कितने टाइटल दिए। अगर आज आप भी देख लें, डिपार्टमेंट के ऊपर बैन तो अभी 3 साल पहले लगा है। सर 3 साल पहले नहीं, पहले से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया था, सारे लड़के कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे थे। ये तो जवानी क्यों सारे फॉर्मर ओलंपियंस खामोश थे, क्यों सारे फॉर्मर प्लेयर्स खामोश थे, क्यों आवाज नहीं उठाई? इन सबको इसमें हम सब शामिल है। मैं तो अपने आप को भी कसूरवार कह रहा हूँ कि हम सब, हमारे जितने भी सीनियर मेगा स्टार थे, सलाउद्दीन हो गए, शनाशे हो गए, अख्तर रसूल हो गए, इनको एक उठाना चाहिए थी आवाज़ कि इसमें आपने भी कौम की खिदमत की है, आपको भी आके बढ़ चढ़ के आवाज़ उठानी थी कि भाई ये क्या हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से बात करते, प्राइम मिनिस्टर से बात करते, तो ये आज ये मौका हमें देखना नहीं पड़ता कि आज हम हॉकी को बिल्कुल ही लॉस कर 18वें नंबर पे खड़े हैं। बताइए आप कि हमने जिनको हॉकी सिखाई, मैं आपको एक थोड़ा सा वाकया बताऊं, बेल्जियम के अंदर हमने 8-8, 9-9 गोल मारे, ठीक है ना, आपकी बेल्जियम टीम के ऊपर। आज बेल्जियम कहाँ खड़ी हुई है आपकी? वो तो पिछली वर्ल्ड चैंपियन, आप वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन है आपकी। हाँ, वो हमसे सीख के चले गए, ठीक है ना, कोरिया हमसे सीख के चले गई, आज वो आज हमें मार रही है अपने 6 गोल से। तो बात ये है कि हमने अपने आप, हमारी कौमी हॉकी टीम को हमने खुद ही खो दिया, हमें तो उठाना है अब। और हमारे पास, ये बता दूं, आज भी हमारे पास बाउंस बैक है, आप अच्छा करते हैं, मैं आपको यकीन से दिलाता हूं, हम दोबारा से ऊपर, मैंने अभी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, हम सब सारे मौजूद जो हमारे, बट अच्छा करते हुए की बात करें वसीम, तो अच्छा इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल अलग अलग से एफर्ट जरूर कर रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से इतनी एफर्ट नहीं हो रही जितनी इंडिविजुअल्स की तरफ से हमें एफर्ट दिखती है। हमने फॉर्मर कैप्टन हनीफ खान बात की, उनका क्या कहना था, उनका क्या मानना था, नजर डालते हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान हॉकी टीम मैदान में उतरा करती थी तो लोग सवाल करते थे कि पाकिस्तान की कौमी टीम कितने गोल से जीती, मगर अब ये सवाल सुनना तो दूर की बात, यही रेट किया जा रहा होता है कि पाकिस्तान टीम कौन सा मैच जीतेगी। सूरत हाल सबके सामने है, एशियन इवेंट हॉकी का चल रहा है और पाकिस्तान टीम के नताइज सबके सामने हैं। मेरे साथ साबिक ओलंपियन हनीफ खान मौजूद हैं। नताइज देख रहे हैं, आपका दौर था, लोग पूछते थे कि पाकिस्तान टीम कितने गोल से जीती अगर कोई रास्ते में होता था, अब लोग जीत के मुंतज़िर हैं। क्या हो गया ये? देखिए जी, बात सारी है कि जब तक कोई चीज़ की प्लानिंग नहीं होती, जब तक कोई काम भी आप कामयाबी से नहीं कर सकते। आपने ग्रास रूट पे कोई मेहनत की नहीं,
डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया नहीं, 16 साल 18 साल के बच्चों की टीमें बनाई नहीं है आपने। कोई प्लानिंग करना चाहिए, कोई ग्रास रूट से शुरू करना चाहिए तो हॉकी कुछ बेहतर हो। पहले ज़माने में यही होता था, अंडर 16 होती थी, अंडर 18 होती थी, तो जब जाके अंडर 20 बनती थी। जब बच्चा पुख्ता हो जाता था तो अंडर 20 में आ जाता था, तो वो वर्ल्ड कप भी जीतती थी। तो अभी फुकदान इसी चीज़ का है कि कोई प्लानिंग नहीं है, बस ऐसे ही धक्के में काम चल रहा है। 2 जगहों पे ग्रांट्स और फाइनेंस बहुत ही मिल रहा होता है, एक थर और एक पाकिस्तान हॉकी, और दोनों ही जो है वो ऊपर नहीं आ पा रहे। तो समझते हैं कि मसला सिर्फ ग्रांट्स और फाइनेंस का है या फिर प्रॉपर कोई और मसला है। 18वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है, ओलंपिक्स में हम हैं नहीं, वर्ल्ड कप में हम हैं नहीं, एशिया में हमारा हाल आपके सामने। देखिए, ग्रांट तो मिलती है लेकिन उसको सही यूज़ तो करें, यूटिलाइज़ करें कोई प्रॉपर जगह पर, तो जब जाके ये होगी। ये थोड़ी कि अपने घर ले जाओ, अपने पे लगा लो और या टूर कर लो, इससे थोड़ी हॉकी इम्प्रूव होगी। साबिक ओलंपियन हनीफ खान हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जब तक खिलाड़ियों को रोज़गार नहीं मिलेगा इसी तरह के नताइज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ भी जो इस तरह के नताइज हैं उसमें आड़े आ रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान हॉकी क्या अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी या फिर मज़ीद इंतज़ार करना होगा। बहुत नाराज़ हैं हनीफ खान साहब, और कहना उनका ये है मेजरली, एक जो उन्होंने बात की वो ये थी कि ग्रांट मिलती है बट सही जगह नहीं लगाई जाती। वसीम, मुसलसल ये बात की जाती है जब भी बजट की बात आती है, नहीं जी हमारे पास फंड्स नहीं है, फाइनेंसेस नहीं हैं। क्या फाइनेंसेस मिलते नहीं हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, या मिलते हैं तो पता नहीं इस्तेमाल होता है उनका किस तरह या किस तरह नहीं? देखिए, लास्ट फेडरेशन में शहबाज सीनियर थे और काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी हुई और हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई। और अभी हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमारे चीफ पैटर्न हैं, उन्होंने भी ये बात को रेज़ किया कि भाई हम जो फ़ंड देते हैं वो फ़ंड कहाँ जाता है, ठीक है ना। फहमीदा नसीन हमारी, क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर को देख रही है पूरे, बहुत उन्होंने जायज़ा भी लिया, मीटिंग भी की है। उन्होंने कहा भी लास्ट फंड जो था, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें फ़ंड्स के ऑडिट का आपने क्यों नहीं दिया हमें। बात यह है कि जब हुकूमत फ़ंड देती है तो अपना नुमाइंदा भेजे कि आया कि वो राइट प्लेस पे फ़ंड जा रहा है नहीं जा रहा, उसकी ऑडिट सही हो रही है नहीं हो रही, वो बच्चों पे खर्च हो रहा नहीं हो रहा, टूर्नामेंट्स पे गया नहीं गया, उसकी पूरी एक जिसे कहते हैं पूरा का पूरा एक हिसाब किताब लिया जाता है। वो जब आप नहीं देंगे तो फ़ंड हुकूमत से कैसे मिलेगा, ये मुझे बताएं। वो पहले कहेंगे भाई पास का आप हमें हिसाब किताब दें, जो 1 अरब 20 करोड़ रुपये आपको मिले थे वो किधर गए, उसका ऑडिट का हिसाब किधर है, फिर तो आपको फ़ंड मिलेगा ना। तो बिल्कुल वो हनीफ खान साहब सही कह रहे हैं कि जब फ़ंड घर में चले जाएगा और बच्चों को नहीं मिलेगा तो ये हाल होगा हॉकी का। आज तो नहीं जा रहा घर में, नहीं अब तो देखिए ना, मैंने आपको बताया कि अभी जो हमें सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है ना, हमें वहाँ से जो मिलता है सालाना जो है वो 30 लाख रुपये मिलते हैं और फंड तो हुकूमत से मिल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं ना सिंध गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ दे रही है, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे रही है, सिंध हुकूमत जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे रही है, उसका पूरा। ये बताइए वेरी क्विकली, जैसे क्रिकेट में भी हम देखते हैं टॉप 25 प्लेयर्स आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, महीने की तनख्वाह मिलती है, सैलरीड होते हैं। आपने ये जो 10 करोड़ रुपए मिले या जो आपको 30 लाख मिलते हैं, या उससे पहले जो 1 अरब 10 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को मंथली आप लोग सैलरी कभी दिए? देखिए पहले so that they continue playing the sport and don't worry about रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल भाई, बात ये है कि पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है ना, जब हुकूमत से हमें फंडिंग मिली थी करोड़ों में, हमारा ग्रांट था। किस साल की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 2013 में, ठीक है ना, आसिफ बाजवा थे उस वक्त। उसके बाद फिर शहबाज आए तो फंडिंग खत्म हो गई। प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट का मंथली अमाउंट क्या था? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बकायदा बना हुआ था, ए कैटेगरी, बी एंड सी कैटेगरी के बच्चों को मिल रहे थे पैसे। कितने पैसे थे पर मंथ? मेरा ख्याल उनको मेरा ख्याल हार्डली 30,000 50,000 हम ये दे रहे थे। कैटेगरी ए को 50 मिलते थे, कैटेगरी बी को जो है 30 मंथली मिल रहे थे, ठीक है, क्योंकि जितना बजट आएगा उसके हिसाब से कैटेगरी बनाई जाएगी, मंथली दे रहे थे बाकायदा। और टूर्स के अलग थे, TADA उनका अलग था, टूर्स के अलग पैसे थे, वो सब मिला के तो पैसे मिलते थे। आसिफ बाजवा जब तक थे, उसके बाद जब वो आसिफ बाजवा गए और उसके बाद शहबाज नहीं रहे तो वो फंडिंग खत्म हो गई, ठीक है ना। इल्ज़ामात लगाया गया कि भाई वो फंड इधर उधर हो गए, खुदबुत हो गए, ये वो, और फिर उसके बाद वो क्लोज हो गया, बच्चों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना बंद हो गया। हुकूमत ने भी काफ़ी उस पर पुरसू नहीं किया, पैसे बंद कर दिए देना। अब बात यह कि जब शहबाज सीनियर आए, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो दोबारा से फंडिंग आए, फंडिंग आना शुरू हुई अच्छी खासी। जब अच्छी खासी फंडिंग आई तो उसमें भी हो गए, कांग्रेस के इलाज में फंड इधर उधर हो गए, खुदबुत हो गए। भाई क्यों खुद, तो फिर उसका इजलास हुआ, बैठे हम लोग सारे सर जोड़ के, भाई फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। उन्होंने पैसे मांगे हमसे, क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई हमारी प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने मांगा कि भाई लास्ट गवर्नमेंट नून ने जो पैसे दिए थे आपने उसका हिसाब दें हमें, आप तो मांगेंगे ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है।
वो जब नहीं मिला तो जाहिर सी बात है फिर सारे चुप हो गए, तो उन्होंने देना बंद कर दिया हमें। तो अब यही हुआ कि इसका मतलब ये है कि कोई भी फेडरेशन हो, कोई भी एसोसिएशन हो, बात बीच में यही आती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ब्लेम गेम होता है कि पिछली वाली जो भी सेटअप था वो उन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने ये गलत कर दिया। बट जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी काम आगे नहीं चलेगा, और काम आगे नहीं चलेगा तो पाकिस्तान हॉकी का यही हाल रहेगा। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हम फिटनेस के इश्यूज़ पे बात करने की आगे बढ़ेंगे और फिटनेस के इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक। What a wonderful find. It's wonderful. Shot that is literally not majestic. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी थी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के हवाले से, जो कि पाकिस्तान को जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, 6-5 से शिकस्त हुई। मगर हम वजूहात जानने की कोशिश करें कि क्या क्या वजूहात हैं। जबकि टीम पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी रही, इफ़ वी टॉक अबाउट पोजेशन भी ज़्यादा, अगर परसेंटेज की बात करें तो पाकिस्तान के पास रही, बट जब कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो क्या हुआ ऐसा है। साथ ही साथ फिटनेस की बात करते हैं तो क्या हम फिटनेस पे लैक करते हैं। वसीम फिरोज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। वसीम, फिर से जो है मैं आपसे डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँगी। जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसा लग रहा था कि हमारे लड़के थकना शुरू हो गए। पहली एक वजह जिसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम लैक करी थी कोरिया से। दूसरी वजह ये कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ 10 खिलाड़ियों से खेले, मुसलसल कोई ना कोई मसला हो रहा था। लैक ऑफ डिसिप्लिन बहुत दिखा टीम पाकिस्तान। आपको तो पता है कि जब दो टीमें सेमीफाइनल्स के लिए जारी होती हैं लड़ने, तो उसमें कोई ना कोई, तो आपको पता है कि जज्बात इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड देके आपको बार बार बिठाता है। और इन बड़े मैचेस में खैर इतना तो नहीं होना चाहिए कि आप 10 खिलाड़ियों से खेलें, आपको अपना डिसिप्लिन भी अंदर रखना चाहिए और ख़ुद अपने आप पे एतमाद होना चाहिए कि अब मुझे मोहताद रहना है, क्योंकि अगर मैं बाहर चले गया तो हमारी टीम 10 प्लेयरों से खेलेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पर भी कोचेस को ज़्यादा इस पर वर्क करना चाहिए कि आने वाले अब टूर्नामेंट के अंदर कम से कम डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट करें कि भाई ये इतने 10 खिलाड़ियों से हम ना खेलें, हम 11 से खेलें, ठीक है ना, और बेहतर गेम पेश कर सकें। अभी आपने जिस तरह से बात की सवेरा के अटैक हमारे ज़्यादा, उनके ज़्यादा प्लेंटी कॉर्नर मिले, ठीक है ना, और उन्होंने कन्वर्ट किए 2 गोल और हमसे मिसिंग हो गई। मैं आपको बता चलूं कि हमने प्लेंटी कॉर्नर पे भी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, हमने ग्राउंड वर्क ज़्यादा किया था। पेनल्टी कॉर्नर हमें ज़्यादा मिले, 9 पेनल्टी कॉर्नर थे जिसमें से हम सिर्फ 2 कन्वर्ट कर सके। 7 पेनल्टी कॉर्नर थे और कोरिया ने 3 कन्वर्ट किए। नहीं, लेकिन मैं सवाल ये पूछूंगा, आप कह रहे हैं हमने पेनल्टी कॉर्नर पे प्रैक्टिस नहीं की, भाई क्यों नहीं की? आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपने पेनल्टी कॉर्नर पे प्रैक्टिस नहीं की? असल में ये जो शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने ज़्यादातर ग्राउंड वर्क पे ज़्यादा किया था कि ग्राउंड वर्क हमने ज़्यादा करना है और हमने ज़्यादातर जो स्ट्रेटजी बनानी थी अपनी। पेनल्टी कॉर्नर तो हमारे पास स्पेशल्स थे, मार रहे थे अपना, मगर ये है कि हमें ज़्यादातर फील्ड गोल पे जाना था। हमें प्लेंटी कॉर्नर मिले नहीं कन्वर्ट हो सके, मगर आइंदा के लिए मैंने बताया ना कि इस शॉर्ट पीरियड पे हमने बहुत कुछ देख लिया है, जो आगे इंशाल्लाह गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे और आगे दीगर जो भी टूर्नामेंट होंगे इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर नजर आएंगे। हमने तो मैं तो अभी कह रहा हूँ कि हमारे पास एक मेगा स्टार है सुहेल अब्बास, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो दूसरी कंट्री में जाके कोचिंग कर रहे हैं। हमारी कंट्री में तो अभी आसिफ बाजवा और अपने सदर साहब, क्या वजह है कि हम सुहेल अब्बास को एज अ कोच नहीं लेते हैं? बिल्कुल उसको कोच नहीं, वजह बताइए ना, वो तो आपने बात दिया, वजह क्या है? मेरा ख्याल है कुछ वो बाहर उन्होंने कोई असाइन किए हुए थे अपना, कुछ उनका कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, हमने ऑफर किया है उसको, उनको ऑफर किया था हमने, मगर उनको ऑफर वो पता नहीं, मुझे ख्याल है वो ऑफर उनकी, वो खुद नाराज है शायद, वो हॉकी फेडरेशन बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, बिल्कुल नाराज होते हैं, मगर हम उनको अगर एक असाइन करें और बुलाएं उनको इज्जत के साथ बुला के और उनको कहा कि भाई आप सिर्फ प्लेंटी कॉर्नर के शोबे के मजबूत करें हमारे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम प्लेंटी कॉर्नर के शोबे में भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बताइए, अभी आपने कोच लिया है हॉलैंड से, आइकन, आपने सुहेल अब्बास को क्यों नहीं लिया? नहीं, सुहेल अब्बास तो सिर्फ एक प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, ये तो पूरे ग्राउंड को कवर करता है ना, फिटनेस लेवल भी देख रहा है, लोगों की स्ट्रेटजी भी बनानी है उसमें, बिल्कुल प्लेंटी कॉर्नर कोच हमें लेना चाहिए। अभी आपने गोलकीपर कोच लिया है अहमद आलम को? अहमद आलम देखें गए हमारे 94 में, अहमद आलम हमारे साथ थे, मेरे साथ ही खेले वो भी, और वेरी गुड प्लेयर। देखें हमारे 4 गोलकीपर हमारे पास वर्ल्ड क्लास थे, शाहिद अली खान ले लें आप, मंसूर, अहमद आलम, ठीक है ना। आप शेरवानी साहब को भूल गए, 1970s के वर्ल्ड क्लास नंबर 1 गोलकीपर माने जाते थे। मैं आ रहा था उस तरफ, क्योंकि हमारे सीनियर हैं
और मैं उनके साथ एज अ कोच भी रह चुका हूँ। मुझे याद है एशिया कप के अंदर बहुत मेगा स्टार, बहुत बड़े नाम ये चारों थे और अभी मौजूद हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अहमद आलम हमारा क्योंकि एक स्ट्रेंथ है, वो PIA में जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ से उनको थोड़ा ऑफ करके और इस तरफ दिखनी चाहिए, आएँ और कौम की खिदमत के लिए आगे और लड़के निकालें। 8-10 गोलकीपर तैयार करें, निकालें, जिनमें से 2-4 तो पाकिस्तान के लिए फिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्ट्रेटजी होगी। हमने बहुत कंट्रोवर्सी कर दी हॉकी के लिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा उसको हमने सारे मिलके जो है हॉकी के लिए बुरा भला कहते हैं। ये हमारा कौमी खेल है भाई, 4 वर्ल्ड कप। तो किसने बुरा किया सर? जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने ही बुरा किया है ना। ये आप बोलिए। सीट के लिए देखिए, सीट किसी की भी नहीं है। हाँ? आज आप अपनी कौमी हॉकी टीम के लिए अगर कोई कंट्रोवर्सी बात करेंगे तो वो आपके आगे, आप भी कल को कोच बन के आएंगे तो आपके लिए भी कोई यही बात करेगा। तो आपने अच्छा करना है कौम की हॉकी टीम में, आप सब मिलकर हम शामिल जब तक नहीं होंगे, ग्रिपिंग नहीं होगी, हॉकी टीम कभी भी ऊपर नहीं आएगी। बट वसीम, एक थॉट प्रोसेस मैं जानना चाहती हूँ, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे कि ख्वाजा जुनैद तो थे ना कोच, इस टूर्नामेंट में अचानक से नमूदार हो जाते हैं एक और कोच, और अभी वो कहते हैं ना टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली चीज़ हो जाती है। अभी तक तो एकमैन को ये पता ही नहीं है टीम पाकिस्तान को स्टडी कितना उन्होंने किया हुआ है, कितना रीड किया हुआ है। एट अ टाइम 2 कोचेज आप एक साथ रख देंगे, लड़के खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ सुने किसकी सुने। मेरा ख्याल है लेके तो नहीं जाना चाहिए था एकमैन को, उनको रखते अभी इस वक्त असाइन नहीं करना चाहिए था, जबकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे खड़ी हुई थी। मगर मेरा ख्याल है कि आसिफ बाजवा हमारे जो सेक्रेटरी हैं और सदर साहब हमारे जो खालिद साहब होगा ने, मेरे ख्याल उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि इनको ले आके एक एक्सपोजर दें कि लड़कों की स्ट्रेंथ क्या है, टूर्नामेंट में साथ ले जाएं इनको। तो एक ये भी एक अच्छा साइन हो सकता है कि भी जाके उन लड़कों देखे, सारा टीम मैच जो खिलाया है वो ख्वाजा जुनैद ने खिलाया है, ठीक है ना। बिकॉज़ देखें जो हमने सेमीफाइनल देखा, ख्वाजा जुनैद बीच में खड़े हुए थे, ये फ्रंट पे खड़े हुए थे, बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे। सवेरा इज राइट, ही वाज वेरी एक्टिव एंड सवेरा पॉइंटेड इट आउट एट दैट टाइम कि यू नो ही इज देयर ऑन द फील्ड। भाई अगर वो एज अ कंसल्टेंट गए हैं, एज एन ऑब्जर्वर गए हैं, पीछे बैठे हैं कमरे में, वो तो बाकायदा गाइड कर रहे थे, और ख्वाजा जुनैद तो चुप खड़े हुए थे। असल में जुनैद, मेरा ख्याल इनकी प्लानिंग होगी, वहाँ पे कोचेस की प्लानिंग होती है कि जी मैं शायद उसने उसको पुशबैक दिया हो कि आप थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट भी करें। सेमीफाइनल हो रहा है, नॉकआउट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस मैच थोड़ी हो रहा है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस मैच की बात नहीं है, ये हमारे हॉकी सर्कल के अंदर अक्सर देखा गया है। जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते तो बाहर बैठे हुए थे, अपना हमारे जो है अपना जो हॉलैंड से आए थे जोरोशिमा, बाहर बैठ के हमें स्ट्रेटजी दे रहे थे। मैं ग्राउंड पे खेल रहा हूँ लेफ्ट आउट, और क्राउड में से बैठ के मुझे वो स्ट्रेटजी बना रहे थे कि वसीम गो इनसाइड, गो टू द अटैक। वो तो आई थिंक उनको सस्पेंड कर दिया था उस मैच में सस्पेंड, इसलिए वो क्राउड में थे, वरना वो वहाँ बैठे होते। कोच इतना ऐसी हरकत करे कि सस्पेंड हो जाए जी, तो मतलब तो मगर हमारी स्ट्रेंथ लेवल इतनी अच्छी थी, हम लोग खुद इतने 100 मैचेस खेल के आए हुए थे, एक्सपीरियंस हमारा बहुत हाई था। शहबाज सीनियर, हम लोग सब 94 तो एक यादगार टूर्नामेंट हमारे लिए बन गया। मगर ये कि अब हम तो ये कोशिश करेंगे सारे मिलके कि हॉकी टीम को सवेरा ऊपर लेके आना है, और आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि हमें टाइम, देखिए टाइम के साथ सब कुछ सही होता है। हमारे इतने बड़े सेलेक्टर मजूर जूनियर साहब, चीफ सेलेक्टर कलीमुल्लाह, बड़ा नाम है, अयाज महमूद, नासिर अली, साथ में। सर ये बताइए जो आपने सेलेक्टर्स के नाम लिए, हाउ डू दे गो एंड सी एवरी मैच ऑन द ग्राउंड? कलीमुल्लाह भी जाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, कलीमुल्लाह जाके देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कलीमुल्लाह हम सब यहाँ से, हमें बोर्डिंग लॉजिंग होती है हमारी, हम यहाँ से बाई एयर बैठ के लाहौर जाते हैं, वहाँ पे पूरा टूर्नामेंट हम जो है बैठ के देखते हैं साथ, और लड़कों पे, हर लड़कों पे पिन और पॉइंट हम बात करते हैं। अच्छा, ये सारे हम साथ चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा वसीम, बेहतरी की आप बात कर रहे हैं, क्या बेहतरी के लिए PHF करने वाली है? आर वी गोना सी सम लीग्स? क्योंकि मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ लीग करेंगे, PSL का चर्चा देख के फिर PHF की तरफ से एक आवाज़ उठती थी, लीग होनी है। देखिए सवेरा, मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारे बहुत स्पॉन्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ वो आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ना जिस तरह से हमारी नेबर कंट्री ने जो है वो फ्रेंचाइज बनाई हुई है अपना, तो स्पॉन्सर आना चाहते हैं, तो आप और क्या वजह है कि वो नहीं आ सक रहे? देखिए ये अभी इन्होंने एक SOP डिज़ाइन कर ली है फेडरेशन ने, हमारे सदर साहब ने, खालिद साहब खोगर ने और बाजवा ने, और हमारे मजदूर जो हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी ने, मैनेजमेंट ने, इंशाल्लाह विदिन मेरा ख्याल है कि 2-3 मंथ्स हम ये डिज़ाइन करेंगे और हम जल्दी लीग जो है ओपन करेंगे इंशाल्लाह लीग ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि लीग ओपन हो, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी, हम बार बार कहते हैं नेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान का, मगर कुछ होता हुआ दिखता नहीं, आगे बेहतरी हो। टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस की, बट और अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी। बट इसी नोट के साथ वक्त कम, मुकाबला सख्त। वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुहेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का हुआ यह अख्ताम, आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। गेम सेट मैच सवेरा पाशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़ एंड सुहेब।
Allah Hafiz from Sohaib Alvi. See you tomorrow.